दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में आप लोगों ने 15 गुरुओं की कथा सुनी। आज 16वां गुरु बता रहे हैं। दत्तात्रेय ने 16वां गुरु बनाया है मधुमक्खियों को। मधुमक्खियों को गुरु बना के क्या शिक्षा ली? अधिक संग्रह मत करो। मधुमक्खियां क्या करती है? पुष्पों पर जाती है, शहद का, पुष्पों का रस लेकर के शहद बनाने के लिए वो छत्ते में आती है। छत्र बड़ा भारी होता है उसका। पुष्पों का रस उसमें छोड़ देती है, संग्रह करती है। कभी ये शहद बन जाएगा, पक जाएगा, हम बैठ करके खाएंगी। खूब संग्रह करती है। शहद लेने वाले क्या करते हैं? जो ही मधुमक्खियों के छत्ते को देखते हैं, मधुमक्खियों में एकता बहुत होती है। एक मधुमक्खी यदि शत्रु पर आक्रमण करे तो सारी मधुमक्खियां आ जाती है उस पर आक्रमण करने के लिए। शहद पकड़ने वाले डरते बहुत हैं। अब संग्रह, वो शहद का संग्रह किया हुआ कैसे लेवें? लकड़ी में कपड़ा लपेट करके मिट्टी का तेल लगाते हैं, आग लगाते हैं, ऊपर से ओढ़ लेते हैं। मधुमक्खियां आग के डर से भग जाती है। वो शहद लेने वाले छत्ते को तोड़ करके ले जाते हैं। अब विचार करो, संग्रह किसी ने किया, खाया किसी ने। मधुमक्खियों को गुरु बना के शिक्षा लेनी है। अधिक धन का संग्रह नहीं करना है। अधिक धन का संग्रह बड़ा दुखदाई है। वो यदि अधिक धन का संग्रह सुख देता तो सन 16 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई थी, लोगों में हलचल मच गया। उस समय हम जयपुर में कथा कर रहे थे। हम जहां उतरे हुए थे, आसपास के लोग जोर जोर से दौड़ने लग गए, भगने लग गए। हमने सोचा क्या हुआ। हमने दरवाजा खिड़की का खोल के देखा, गाड़ियां खोल रहे हैं, गाड़ियों में बैगें डाल रहे हैं रुपयों की। आधी रात को कहाँ, जहां सोना जयपुर में बिकता है, उन शोरूम में सब पहुंच गए। बड़ी हलचल मच गई। अब विचार करो, यदि धन अधिक सुख देता तो ऐसे हलचल मचती? धन का संग्रह हमेशा दुखदाई है, धर्म का संग्रह हमेशा सुखदाई है। संग्रह ही करना है, भगवान के नाम का संग्रह करो, साधना अधिक करो। भगवान के नाम की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, संग्रह धन का कर रहे हैं, भगवान के भजन का नहीं कर रहे हैं। कटौती हम हमेशा भजन में कर रहे हैं। कोई कार्य हो, सारा काम कर देते हैं, लेकिन पाठ पूजा में कटौती कर देते हैं।
चलो अभी काम है कल कर लेंगे। धन के संग्रह को बढ़ाते रहते हैं। मधुमक्खियों को गुरु बना के ये शिक्षा लो, धर्म का संग्रह करो, भजन का संग्रह करो, भगवान के नाम का संग्रह करो। हमेशा तुम आधी घंटा नित्य कर्म करते हो तो प्रतिदिन 2-2 मिनट बढ़ाओगे तो 12 महीनों में कितना भजन का संग्रह हो जाएगा। भजन की मात्रा बढ़ाओ। पाप कपट छल छिद्र करके, झूठ पाखंड करके धन का हम संग्रह करेंगे, मौज उड़ाएंगे। माँ दिए भाई कोई और बोलो, संग्रह किया हमने, खाया किसी और ने। शहद का संग्रह करती है मधुमक्खियां, मौज उठाते हैं दूसरे। दत्तात्रेय ने यह दृश्य देखा, देखते ही मधुमक्खियों को गुरु बना लिया। जिससे आपको शिक्षा मिले वही अपना गुरु है। वो जिससे अपना जीवन सुधरे, कोई बात किसी की अच्छी लगे वो उसका संग्रह कर लो, उसको गुरु मान लो। गुरु हमेशा अच्छा रास्ता दिखाता है। इसलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके शिक्षा ली है 24 से। आगे 17वां गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने पिंगला नाम की वेश्या को। वेश्या से भी शिक्षा ली। एक नगर के अंदर दत्तात्रेय जी गए, रात्रि का समय था। पिंगला नाम की वेश्या के घर के दरवाजे के आगे एक पीपल का वृक्ष था। दत्तात्रेय जी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी साधना करने लग गए। संत हमेशा साधना रात्रि में करते हैं। जनता सो जाती है तब संत जागते रहते हैं, साधना कर रहे थे। सामने ही पिंगला वेश्या का घर था। वो क्या करती है, बड़ा श्रृंगार करती है तन का। बालों का श्रृंगार, वस्त्रों का श्रृंगार करके घर के दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। परपुरुषों का इंतजार कर रही है। अब महाराज आज उसके पास कोई नहीं आया। खड़ी रही 2, 4, 5 घंटे हो गए। एकाएक वैराग्य आया। विचार किया, रे तो किसकी आस कर रही है? आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। जिसकी तू आस कर रही है उसकी आंख में देखो क्या भरा हुआ है, उसकी नाक की तरफ तो ध्यान दे क्या भरा हुआ है, उसके कानों में क्या भरा हुआ है, उसके कंठों में कफ भरा हुआ है। पेट रूपी रेफ्रिजरेटर को खोल के देखेंगे, गंदगी के सिवाय उसमें कुछ नहीं है। एकाएक वैराग्य आ रहा है। अरे इस मांस के पुतले से इतना प्रेम। 9 दरवाजे, 9 ये गंदे नाले हैं, इनमें से गंदगी निकलती रहती है।
इस गंदगी के पुतले से इतना प्रेम कर रही है। एकाएक वैराग्य आया, विचार किया, इतना प्रेम इस 2 हाथ वाले पुरुष से कर रही हूं, गंदगी के पुतले से कर रही हूं, इतना प्रेम यदि मेरा भगवान के प्रति हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जावे। जब एकाएक वैराग्य आया, अब तो 2 हाथ वाले की आस नहीं करनी है, अब तो 4 हाथ वाले की आस में लगना है। एक बात और बता देता हूं, 2 हाथ वाला कभी हमारी आस पूरी नहीं कर पाएगा। आस हमेशा 4 हाथ वाले की करो, वही हमारी आशा को पूरी करेगा, वही हमारे रोग को पूरा करेगा, रोग की औषधि वही ही देगा। 2 हाथ वाले सभी व्यक्ति को भयंकर रोग लगा हुआ है। वो रोग 2 हाथ वाले के रोग को दूर नहीं कर सकता, वो रोग तो 4 हाथ वाला ही 2 हाथों वाले व्यक्ति का रोग दूर कर सकता है। सबसे भयानक रोग क्या है? जन्मना और मरना। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, 4 हाथ वाले की आस रखो। एक बार अकबर बादशाह ग्रीष्म ऋतु में जंगल के अंदर घोड़ा लेके घूमने गया। महाराज भयानक जंगल था, सूर्य भगवान की देदीप्यमान रश्मियां इतनी चमक रही थी, धूली में मानो आग निकल रही थी। ऐसे घोर जंगल में पहुंचा, अकबर बादशाह को ऐसी गर्मी में भयानक प्यास लग गई। अब जंगल में पानी नहीं, इधर उधर देखा, एक बकरी चराने वाला जाट बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे। उसके पास पानी था। अकबर बादशाह ने पानी मांगा, उस चौधरी ने, जाट ने, बकरी चराने वाले ने उसको पानी पिला दिया। पानी पीते ही बादशाह की प्यास बुझ गई, सो बुझ गई। बादशाह के प्राण भी संकट में थे, वो भी बच गए। बादशाह ने विचार किया, यदि ये पानी नहीं मिलता तो आज मैं मर जाता। उस जाट से बादशाह ने कहा, भैया मैं दिल्ली का बादशाह, अकबर मेरा नाम है, तुमने आज पानी पिलाया है, तेरे अंदर कोई संकट आवे तो मेरे पास दिल्ली आ जाना। ऐसा कह करके बादशाह चला गया। जाट में कभी जल्दी संकट आता नहीं है। जाट में संकट आता है जब अकाल पड़ जाता है, उस समय जाट में बड़ा संकट आ जाता है। अकाल पड़ गया, जाट को अकबर बादशाह वाली बात याद आई। अरे दिल्ली का बादशाह आया था, मैंने पानी पिलाया, उसने कहा तेरे में कोई संकट आवे तो मेरे पास आ जाना। महाराज जाट अपने गांव से पैदल गया दिल्ली, बादशाह के घर पहुंचा। जहाँ पहुंचा तो बादशाह के नमाज का समय था। बादशाह क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। जाट देखने लग गया, बैठ गया। जाट देखता है बादशाह कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा होता है, कभी घुटने के तान खड़ा होता है,
कभी आंखें खोलता है, कभी आंखें बंद करता है। तो जाट के मन में विचार आया, ये क्या कर रहा है। जय बादशाह की नमाज पूरी हुई। महाराज बादशाह ने उस जाट की तरफ देखा, पहचान लिया, हाँ वो ही जाट है जिसने मेरे को पानी पिलाया, मेरा प्राण बचाया। बादशाह ने कहा, आओ चौधरी आओ। कैसे आए? जाट कहता है, मेरे आने का कारण तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ बादशाह तुम ये क्या कर रहे थे अभी? कभी कान पकड़ रहे थे, कभी खड़े हो रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी घुटनों के ताड़, ये क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा, मैं नमाज पढ़ रहा था, खुदा से मांग रहा था, भगवान से मांग रहा था। ये सुनते ही चौधरी क्या करता है, अपना झोला डंडा उठा के रवाना हो गया। बादशाह ने कहा, रे चौधरी जाके सही रहा है, आया है कुछ ले जा। जाट बोला, भिकमंगा भिकमंगे से क्या मांगेगा? जो तेरे को देगा वो मेरे को भी दे देगा। ऐसी आस करो। चौधरी के बात सुनी, बादशाह को अक्ल आ गई। अरे तू भिकमंगा है, तू मांग रहा है, उससे मैं भी मांग लूंगा। जो तेरे को देगा वो मेरे को भी देगा। चौधरी चला गया। उसने विचार किया, दो हाथ वाले की आस नहीं करनी है। जो बादशाह को दे रहा है वो भी तो किसी से मांग रहा है, और उसको दे रहा है वो मेरे को भी दे देगा। उसी अकबर बादशाह ने उसी समय एक सभा बुलाई, और सभा बुला करके पूछा सबको, बताओ भाई किसके हक का खाते हो, कौन तुमको देता है? सभा में जो आवे उसको एक ही बात पूछे, तुमको देने वाला कौन है, तुम किसके हक का खाते हो? सब एक ही उत्तर दे रहे, बादशाह सलामत, हम आपके बल पर जीते हैं, आपके बल से ही हम खाते हैं, आप ही हमको देते हैं। हजारों लोग आ गए, एक ही बात बादशाह पूछे, बोलो किसके बल पर खाते हो, किसके बल पर जीते हो? एक ही बात सब कहे, बादशाह सलामत, आपके बल पर ही हम जीते हैं, आपके बल आप ही हमको देते हैं, आपके बल पर ही हम रहते हैं। अंत के अंदर एक गंग नाम का कवि आया। बादशाह की सभा में गंग कवि बड़ा नामी था। वो बादशाह ने भरी सभा में गंग कवि के आते ही पूछा, अरे गंग किसके प्रारब्ध से तू जीता है, कौन तेरे को देता है? गंग ने कहा, बादशाह सलामत क्या बताऊं, अरे कवि है, कविता के अंदर पढ़ के सुना। महाराज गंग कवि क्या कहता है, कविता में बोला, एके को छोड़े बीजे को भजे, रस नासो काटे उस लब्बर की। अब तो दुनिया गुनिया को भजे, सिर बांधता पोट अटंबर की। कवि गंगा तो एक गोविंद भजे, नहीं शंका तो जानत जब्बर की। जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं वो करता है आस अकबर की।
अरे बादशाह सलामत, एक को छोड़ बीजे को भजे, एक भगवान को छोड़ के जो दूसरे का गुणवाद करता है, रसना सो कटे उस लब्बर की, उस व्यक्ति की जीभ कट जाती है। एक को छोड़ बीजे को भजे, रस ना सो कटे उस लब्बर की। अब तो दुनिया गुनिया को भजे, सिर बांधता कोट अटब्बर की। अभी तो लोग दूसरों का गुणवाद करते रहते हैं और माथे पर पाप की पोटली को बांधते रहते हैं, लेकिन कवि गंग तो एक गोविंद भजे, नहीं शंका तो जानत जब्बर की। जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं, वो करता है आस अकब्बर की। मैं तो एक गोविंद के आस पर जीता हूँ और गोविंद की आस का ही खाता हूँ। गोविंद ही मन को मेरे को देते हैं। जिनको भगवान पर विश्वास नहीं, वो अकबर बादशाह की आस करते हैं। बड़ी सभा में सुना दिया। महाराज बादशाह था, बुरा लगा। कहा इस अकबर बादशाह ने कहा इस गंग कवि को हाथी के नीचे देके मराओ। महाराज भरी सभा के अंदर बादशाह ने गंग कवि को हाथी के नीचे देके मरा दिया। और किसी ने जाकर के गंग कवि के बेटे से कहा, अरे तो यहाँ है, तेरे पिता का तो बादशाह ने हाथी के नीचे देके मरा दिया। शेरों के शेर जन्मते हैं, गिद्दड़ नहीं। कवि गंग का बेटा था, वो बोला बादशाह की क्या हिम्मत थी मेरे पिता को हाथी के नीचे देके मराने की। वो भी महाराज कविता में बोला, सभा भई जब देवन की, तब पिंगल छंद बनाए सुनायो। काऊ से अर्थ की होने गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत्यु लोक में एक गंग कवि, जाको नाम सभा बिच गायो। अरे चाय भई परमेश्वर को, जब गंग को लेन गणेश पठाए। तुमको पता है गंग का बेटा कहता है, सभा भई जब देवन की, तब पिंगल छंद बनाए सुनायो। मेरे भाइयों, देवताओं की सभा लगी हुई थी। पिंगल नाम का कवि था, उसने एक छंद बना के सुनाया। काऊ से अर्थ कियो ने गयो, जब नारद एक प्रसंग चलायो। उस छंद का अर्थ किसी से नहीं हुआ। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, इस छंद का अर्थ कर सकता है तो एक व्यक्ति कर सकता है, देवताओं से तुमसे नहीं होगा। हाँ, नारद एक प्रसंग चलायो कि मृत्यु लोक में एक गंग कवि, जाको नाम सभा बिच गायो। चाय बही परमेश्वर को, तब गंग को ले गणेश पठायो। वो गंग कवि मृत्यु लोक में है, उसको लाओ, वो ही इस छंद का अर्थ करके बताएगा। चाय बही परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। अरे बादशाह की हिम्मत नहीं थी, भगवान ने उसको लाने के लिए हाथी को भेजा था। इसलिए बादशाह ने क्या मराया, चाहे वही परमेश्वर को, जब गंग को लेन गणेश पठायो। गणेश नाम हाथी का हो, हाथी लेने के लिए गया था। ऐसी आशा रखो, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। विचार करो, जब तक पिंगला नाम की वेश्या थी, 2 हाथ वाले की आस पर रही, तब तक वो दुखी दुखी रही। और जो उसने 4 हाथ वाले परमेश्वर की आस की, हमेशा के लिए सुखी हुई सो सुखी हुई। पाप का प्रायश्चित हो गया। नरकों में जाने वाली पिंगला वेश्या भगवान के धाम में पहुंच गई। इसलिए पिंगला को भी गुरु बनाया है, गुरु बना के शिक्षा ली है। आशा एक परमेश्वर की रखनी है। और महाराज ऐसा मन में विचार मत कर लेना कि हम 80 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, इतना पाप किया, हमारा पाप कैसे मिटेगा। अरे पिंगला जैसा वेश्या जैसा कितना
इतना तो कोई पापी हो ही नहीं सकता। यदि नगरों में देखें बेश्या भयानक पापन होती है, और यदि हम जंगल में जाके देखें तो भीड़ बड़ा पापी होता है। लेकिन भगवान में आस लगा देवे, भगवान में मन लगा देवे तो बेश्याओं का पाप भी नष्ट हो जाता है। तो हमने तो क्या किया है, जान में अनजान में जो भी पाप हुआ है उस पाप का प्रायश्चित करना है। आज 17वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या से शिक्षा ले लो, बस पाप का प्रायश्चित करना है तो भगवान की आस रख लो। हे दीन बंधु दीनानाथ, तेरी आस का खाते हैं और तेरी आस पर जीते हैं। हे परमेश्वर, तो ही देने वाला है, हम तुम्हारे हैं और तू मेरा है। जो भी भला बुरा मेरे से हुआ है बस भूल में हो गया, अब ऐसी सद्बुद्धि दे दो कि भविष्य में मैं पाप नहीं करूं। हे परमात्मा, मैं तेरा हूं। ये शिक्षा पिंगला नाम की वेश्या से ली है। ये 17वां गुरु हुआ। 18वें गुरु के बारे में हम कल विवेचन करेंगे। समय हो गया। ओम शांति शांति।